वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों, आज हमारा तीसरा कंपोनेंट है जिसका नाम है इंडक्टर कॉइल, और नॉर्मली हम इसको कॉइल ही बोलते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा इंडक्टर कॉइल भी बोलते हैं, इसको लाइन फिल्टर भी बोलते हैं और नॉर्मली कॉइल भी बोलते हैं। तो कॉइल का जो आप देखेंगे डिनोटिंग लेटर होता है वो लाइन फिल्टर के नाम से लिया जाता है। एल जो हमारी इंडक्टर कॉइल है, इसका डिनोटिंग लेटर एल होता है और सिंबल देख सकते हैं आप, छल्लेदार होता है। और अगर मैं इसके वर्किंग की बात करूं, जब किसी कॉइल में करंट को गुजारा जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि जब किसी कॉइल में करंट को गुजारा जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का विरोध करता है और लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है तो हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी से मतलब है कि जो आपकी वेव होती है, वेव फॉर्म, इनको यानी कि कॉइल जो होता है एसी के लिए ब्लॉक कर देता है, जबकि डीसी के लिए एक जंपर वायर की तरह होता है और ये पास कर देता है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉइल लगी हुई है तो ये एसी को अपोज करेगी कॉइल, जबकि डीसी जो है, डीसी के लिए कॉइल क्या करेगा, जंपर वायर की तरह काम करेगा। यानी कि डीसी, अगर यहाँ पे डीसी है तो पास कर देगा डीसी, और जबकि फ्रीक्वेंसी है तो उसको कंट्रोल करेगा, अपोज करेगा। तो कह सकते हैं जब किसी कॉइल में करंट को गुजारा जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का विरोध करता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है और वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो देख सकते हैं आपने कॉइल के बारे में जाना। कॉइल का काम जो है, जब किसी कॉइल में करंट को गुजारा जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का विरोध करता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है और वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अब बात करेंगे इसके रियल शेप की कि हमारी जो कॉइल है उसका रियल शेप क्या है। रियल शेप से मतलब होता है वास्तविक आकार, यानी कि हमें ये मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर या जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनके अंदर ये कैसा दिखने वाला है। तो यहाँ पे ये दो तरीके से होंगे, एक हुआ सॉलिड टाइप और एक है एसएमटी टाइप। तो जितने भी कंपोनेंट हैं सब पहले सॉलिड टाइप में थे, अब जितनी भी हमारी नई चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर सब में एसएमटी लगे हैं। तो हमें दोनों के बारे में जानना होगा कि ये दिखते कैसे हैं। यानी कि जो हमारी एसएमटी सप्लाई लगी हैं, बड़ी बड़ी सप्लाई हैं, उनके अंदर हमारे सॉलिड टाइप कंपोनेंट आज भी यूज़ में होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कॉइल होती है, इस तरीके से आपने देखी होगी हमारे एसएमपी सप्लाई के अंदर, देखा होगा आपने इस तरीके की कॉइल, या जो आपकी बड़ी सप्लाइयाँ होंगी उनमें आप इस तरीके के देखोगे। मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। और ये कॉइल यहाँ से निकल के ऐसे करके डिफरेंट कलर में आप देखने वाले हो। और मैं दिखाता हूँ आपको, एक छड़ होगी ऐसे करके, और इस तरीके की कॉइल देखने को मिलेंगी। ये हमारे सारी सॉलिड टाइप कॉइलें लगी हैं। और ये सब क्या होता था, पीसीबी में ऊपर से लगा के नीचे से सोल्ड की जाती थी। लेकिन जो हमारी एसएमटी टाइप कॉइल हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें सिंगल, ड्यूल और लूप में देखने को मिलेंगी। ये ब्लैक कलर में पाया जाता है, ब्लैक बॉडी, और सिंगल, ड्यूल और लूप
अब आप कह सकते हैं कि रजिस्टर भी हमें ब्लैक बॉडी में पाया जाता है सिंगल और ड्यूल और लूप में, जबकि कॉइल जो है रजिस्टर के मुकाबले काफ़ी हेल्दी होती है। रजिस्टर मदरबोर्ड में चिपका हुआ होता है, जबकि कॉइल मदरबोर्ड से रजिस्टर के मुकाबले हैवी होती है। दूसरा, रजिस्टर का जो कलर होता है वो डार्क ब्लैक होता है और कॉइल का जो होता है जेड ब्लैक होता है। और ये तो हमारी सिंगल, ड्यूल और लूप हो गई। और इसमें आप देखेंगे 2 कलर कॉइल, यानी कि 2 रंगों वाली, एक जैसे ब्लू होगी और दूसरी वाइट होगी। और डॉटेड कॉइल कह सकते हैं, आप देखेंगे इसमें इस तरीके की बीच में बिंदी दिखेगी, तो ये डॉटेड कॉइल होती है। और इसमें आती है बूस्ट कॉइल। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ बूस्ट कॉइल थोड़ी सी डिफरेंट होती है इनके मुकाबले। कलर इसका जेटी कलर की, अधिकतर देखिए ब्लैक बॉडी और स्लेटी कलर में सिल्वर को मिलेंगी आपको एक कॉइल। तो बताना चाहूँगा जो आपकी सिंगल, ड्यूल और लूप कलर और 2 कलर कॉइल और डॉटेड कॉइल, अगर ये ख़राब हो जाती हैं तो इनकी जगह हम जंपर मार सकते हैं और हमारी प्रॉब्लम ओके हो जाएगी। जबकि बूस्ट कॉइल में हम जंपर नहीं मार सकते। बूस्ट कॉइल के ख़राब होने पर हमें नई बूस्ट कॉइल लगानी पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि जो हमारी सिंगल, ड्यूल और लूप और 2 कलर कॉइल और डॉटेड कॉइल है, इसमें जो टर्न होते हैं वो 4-5 ही टर्न होते हैं कॉइल के अंदर। तो अगर ये ख़राब हो जाए तो हम जंपर से अपना काम चला सकते हैं, जबकि बूस्ट कॉइल के अंदर हमारे 500, 400, 300 टर्न होती हैं, यानी कि इसमें जो कॉइल के राउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अगर ये कॉइल ख़राब हो जाए तो यहाँ पे हमें कॉइल को रिप्लेस करना होगा, क्योंकि जब मैं इस कॉइल में करंट को डालूंगा तो वो भी उतने ही राउंड लेके दूसरे छोर से बाहर निकलेगी। तो इसीलिए बूस्ट कॉइल के ख़राब होने पे हमें नई बूस्ट कॉइल को लगाना पड़ेगा। जबकि जो हमारी सिंगल, ड्यूल और लूप और 2 कलर कॉइल, डॉटेड कॉइल है, तो इसमें टर्न क्या है, 3 या 4 या 5 टर्न होते हैं। तो यहाँ पे करंट को ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप जंपर भी मार सकते हैं। हमारा जो है इन कॉइलों पे जंपर मारने से हमारा काम चल जाएगा। तो आपने देखा SMT टाइप है, ये मैं आपको लैपटॉप के मदरबोर्ड में, मोबाइल के मदरबोर्ड में और जो हमारी सप्लाइयाँ होती हैं उनमें मैं आपको रियल शेप दिखाऊंगा। अब बात आती है इसकी मेजरिंग यूनिट की। मेजरिंग यूनिट हेनरी है। तो आपने देखा जो हमारा कॉइल का मेजरिंग यूनिट है वो हेनरी है। और अब बात आती है कैसे पता लगाएं हमारी कॉइल सही है या ख़राब है। तो जैसे कि आप देखेंगे, कॉइल की टेस्टिंग की बात करूं, टेस्टिंग मतलब चेकिंग, तो हम कह सकते हैं मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे रख के कॉइल को चेक करने पर दोनों साइड से वैल्यू के साथ बीप देगा तो ओके है। जैसे मान लीजिए चाहे आपकी कोई सी भी कॉइल हो, सिंगल कॉइल हो, ड्यूल कॉइल हो, लूप कॉइल हो, नेट और आपकी बूस्ट कॉइल हो या डॉटेड कॉइल हो, कोई सी भी कॉइल हो। मान लीजिए आपके पास ये वाली कॉइल है और इसके अंदर जो टर्न होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। तो मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर रख के, जैसे आपने देखेंगे ये मल्टीमीटर है आपका, और मल्टीमीटर को आपने बीप पॉइंट पे सेट कर रखा है और ये आपका डिस्प्ले पे मान लीजिए और एक आ रहा है, एक तार आपने यहाँ लगाई, एक तार यहाँ लगाई। तो जो आपने ये लगाई ये ब्लैक है और ये रेड है। तो यहाँ पे आपको बीप के साथ, यानी कि बीप के साथ आपको वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये ओके है। और अगर मैं तार को पलट देता हूँ, यहाँ पे रेड लगा देता हूँ, यहाँ पे ब्लैक लगा देता हूँ, तो भी वैल्यू के साथ बीप आएगा, तो इसका मतलब है कॉइल ओके है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है नोट, कॉइल का अपना प्लस माइनस नहीं होता, यानी कि अगर आपकी कॉइल आपने मदरबोर्ड में से निकाली है, चाहे वो सिंगल, ड्यूल, लूप या आपकी बूस्ट कॉइल हो, उनको निकालने के बाद किसी भी डायरेक्शन में आप कॉइल को लगा सकते हो। यानी कि कॉइल निकालने के बाद ऐसे या ऐसे दोनों ही कंडीशन में आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉइल का अपना कोई प्लस माइनस नहीं है। तो आपने कॉइल के बारे में देखा, मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। कॉइल का डिनोटिंग लेटर होता है L और सिंबल छल्लेदार होता है। और इसकी जो वर्किंग है, जब किसी कॉइल में करंट को गुजारा जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का विरोध करता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है और वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है।
और अगर मैं इसके रियल शेप की बात करूं तो सॉलिड टाइप और एसएमडी टाइप में देखने को मिलेंगे। जो हमारी एसएमपीएस सप्लाई हैं, बड़ी सप्लाइयां हैं या रेडियो टीवी हैं, उनके अंदर ऐसे कंपोनेंट मिलेंगे सॉलिड टाइप के, जिस तरीके के अभी चित्र में देख रहे हैं। और इसके बाद इनको ऊपर से लगा के नीचे से सोल्ड किया जाता था इन कंपोनेंट को। और इसके बाद एसएमटी कंपोनेंट आए, जो हमारे लैपटॉप और मोबाइल या जो भी नई की टेक्नोलॉजी आ रही है, टीवी, एलईडी टीवी आ रही है, तो इनके अंदर जो कंपोनेंट आते हैं इनको ऊपर से निकालते हैं और ऊपर से ही लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप जो कॉइल देखने वाले हैं, सिंगल, ड्यूल और लूप देखेंगे। इसको हम नेटवर्क कॉइल भी कह सकते हैं, और डॉटेड कॉइल और बूस्ट डॉटेड कॉइल और 2 कलर कॉइल। तो ये जितनी कॉइल हैं, अगर ये ओपन हो जाती हैं, यानी कि जब मैं चेक करूं और यहाँ पे चेक करने पे मुझे कोई भी बीप ना मिले, तो ये ओपन मानी जाएगी। तो इसकी जगह पे मैं जंपर मार सकता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ट्रैक आ रहा है और यहाँ पे हमारी नॉर्मल कॉइल लगी है जिसमें 3 या 4 टर्न है, तो इसका डिनोडिंग लेटर वहाँ पे मदरबोर्ड में L लिखा रहेगा। और जब मैंने चेक किया तो ये यहाँ पे बीप नहीं दे रहा, इसका मतलब है कॉइल बीच में से ओपन हो गया है। तो अब मैं इस कॉइल को यहाँ से रिमूव करने के बाद सीधा एक जंपर मार सकता हूँ, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन किसी ट्रैक में हमारी बूस्ट कॉइल लगी है जहाँ पे टर्न बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 300 टर्न है, डिनोडिंग लेटर तो L ही लिखा रहेगा, लेकिन ये इसका साइज़ जो होता है बड़ा होता है, ये बूस्ट कॉइल है। तो अगर ये बीप नहीं दे रही है तो अब यहाँ पे अगर मैं जंपर मारूँ तो सर्किट काम नहीं करेगा, वहाँ पे मुझे बूस्ट कॉइल को लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा कॉइल के बारे में। और इसका जो मेजरिंग यूनिट है वो हेनरी में है, और हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इसका इन्वेंट किया था इंडक्टर कॉइल का। जैसे कि आपने देखा था इससे पहले आपने कैपेसिटर पढ़ा था, कैपेसिटर एक फ़िल्टर था, तो उसी तरीके से हमारा कॉइल भी एक फ़िल्टर है। और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये किस तरीके से फ़िल्टर करता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे AC प्लस DC का मिक्सअप है। मान लीजिए यहाँ पे 95% हमारा DC का है और 5% हमारा AC का है। तो जब मैं किसी कॉइल में, और कॉइल देखो कैपेसिटर जो है अधिकतर पैरेलल में लगते थे और कुछ सेक्शन में वो